हेलो यार दोस्तों, प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका प्यारा भाई, आपका प्यारा दोस्त। ठीक है, चैप्टर 2 बहुपद चल रहा है। बहुपद की एक्सरसाइज 2.3 का लास्ट क्वेश्चन है। आज 2.3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, उससे पहले अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल की वीडियोस या मैथ की वीडियोस, मैथ 9th क्लास, कोई भी मैथ हो, लाइव क्लास से आप जुड़े रहें। ठीक है, सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, समय पर पहुंचे, जिससे कि आप डे टू डे क्या रहे, हमारी वीडियो से जुड़े रहें, जिससे कि आपको कोई भी नॉलेज क्या दूर न रह पाए, जिससे कि आपसे कोई भी नॉलेज इधर से उधर ना चली जाए। ठीक है, आपके दिमाग में घुसनी चाहिए सिर्फ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और जोश मीटर हमारा 100% रहता है। ठीक है, और कमेंट में अपना जोश मीटर लिख देना कि कितना है। 99% तो नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले चैप्टर 2 बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल खत्म हो जाए, क्योंकि एक्सरसाइज 2.3 चल रही है। न्यू द एनसीईआरटी मैथ चलने वाला है, वो सॉरी चल ही रहा है ना। ठीक है, अब मैथ्स की ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि आपको क्या बिल्कुल पेपर में दिखने वाले हैं। फर्स्ट टर्म के पेपर आपके मेन होने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके फर्स्ट टर्म के पेपर भी नहीं होंगे। ठीक है, फर्स्ट सेशन के पेपर नहीं होंगे, जो भी आप कहते हैं एफए वगैरह वगैरह जो भी। ठीक है, और फाइनल्स में तो ये आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से इन पे क्या स्टडी करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 1 इज गुणनखंड ज्ञात कीजिए। आज होगा प्रश्न नंबर 5। क्या क्वेश्चन नंबर 5 QUS 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? गुणनखंड ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करना है? गुणनखंड। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख दिया है, अब क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 इज x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, माइनस x प्लस 2। जो मैंने लिखा है, यानी कि प्रश्न जो मैंने लिखा है उसको आपको ध्यान से देखना है। x की पावर क्यूब है, x क्यूब है, माइनस 3x स्क्वायर है, माइनस x और प्लस 2। सबसे पहले जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे ना, पिछली वीडियोस में जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ 3 पेयर्स थे, यानी कि A, B और C थे, पर यहां पर एक पेयर और जुड़ चुका है, द D। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले मान रख कर देखने हैं, x के वैल्यूज रखने हैं, x की वैल्यूज रखनी है। सबसे पहले रख के देखनी है x की वैल्यू इज इक्वल टू 1, फिर रखनी है माइनस का 1, फिर रखनी है प्लस का 2, फिर रखनी है माइनस का 2। मतलब ऐसे ऐसे रखते हुए चले जाना, जिस भी संख्या से ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाए। समझे? जिस भी संख्या से ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाए, मान लीजिएगा कि वही संख्या क्या होगी? क्या होगा? वही जैसे कि हमने x प्लस 1 है, x प्लस 1 हमने कुछ माना, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हमने क्या रखा? माइनस का 1। जो भी वैल्यू हम रख रहे हैं, जैसे अगर मैं माइनस का 1 रखता हूँ, x बराबर माइनस का 1, तो मुझे ये मान लेना है कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ इतना। ठीक है, उसके लिए मुझे इसके बराबर में एक 0 रखनी पड़ेगी। ठीक है, एक 0। सबसे पहले समझते हैं क्या, इसे रख करता हूं मैं, और अभी सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, क्योंकि जब तक हम प्रश्न को करेंगे नहीं, मौखिक बोली जाने वाली भाषा ज्यादा समझ में नहीं आती है। ये तब समझ में आती है जब समरी वाले क्वेश्चंस हो। ठीक है, अब हमें लिख कर देखना है। लिख कर देखो, अपने दिमाग में सटा लो, अपने दिमाग में सटाओ। पहले x बराबर 1 मान लो, यानी कि x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ
मान लीजिए अगर x प्लस वन किसी का फैक्टर है, सबसे पहले रखते हैं x माइनस वन किसका, दिए गए बहुपद का क्या है, मैं मान लू गुणनखंड है, दिए गए बहुपद का गुणनखंड है। ठीक है, तो मुझे वैल्यू क्या रखनी है, x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो रखकर x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, x माइनस वन, सॉरी x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, जब x बराबर वन आ गया है तो x की वैल्यू यहाँ पर वन रखकर देखनी है हमें, सिंपल हमें क्या रख के देखना है, यहाँ पर वन रख के देखना है। इधर की साइड हम क्या x की वैल्यू वन रखकर देख लेते हैं, दिए गए बहुपद में, बहुपद क्या है x की क्यूब, तो x की वैल्यू क्या रखनी है, वन, तो वन का क्यूब। ठीक है, माइनस टू एक्स का स्क्वायर, माइनस टू एक्स की जगह वन रखकर इसका स्क्वायर कर देना है, फिर माइनस एक्स बराबर वन है हमारे पास, और प्लस टू। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा समीकरण हो गया, मतलब ये जो हमारी इक्वेशन बन गई ना, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। वन का क्यूब क्या होगा, जब भी प्लस में वन की पावर हो तो वो वन ही आएगी, वन वन जा वन और वन वन जा वन, माइनस टू, टू वन जा सॉरी वन वन जा वन, तो क्या होगा, यहाँ वन ही होगा, और टू मल्टीप्लाई वन इज इक्वल टू भी टू ही होगा, तो माइनस का टू आ जाएगा, माइनस का वन आ जाएगा, प्लस का टू आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इस पे नजरें गड़ा लीजिए, गड़ाने का मतलब है प्लस के दो से माइनस का दो कैंसिल हो जाएगा, प्लस के एक से माइनस का एक कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, शून्य। अगर शून्य बच जाए, अगर जीरो बच रहा है तो समझ लेना कि जो ये हमने माना था ना x माइनस वन दिए गए बहुपद का गुणनखंड है, तो यह क्या है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल, x माइनस वन हमारा पहला गुणनखंड है दिए गए बहुपद का। मान लेते हैं क्या, ये सॉल्यूशन हो गया हमारा इतना, x माइनस वन दिए गए गुणनखंड का बहुपद है, ये तो हमने यही मान लिया था, इसे लिखने की भी कोई जरूरत नहीं है। अब जो हमारा ये आया है ना x माइनस वन, जो ये हमारा गुणनखंड आया है x माइनस वन, इससे ध्यान देना, ये पॉइंट बहुत कीमती है आपके लिए, कीमती है इस क्वेश्चन को करने के लिए। जो भी हमने मान लिया था उसका जो भी यह है फैक्टर, जो भी फैक्टर या गुणनखंड आया है उससे इस बहुपद को भाग देनी है, इस बहुपद को क्या देनी है, भाग देनी है, भाग, ध्यान से भाग देनी है। ठीक है, भाग दो भाई, इस बहुपद को भाग दो। कैसे दोगे, इधर को दे देते हैं, साइड में दे देते हैं ना भाग, ये लो, ये यहां पर दे देंगे भाग, सिर्फ कर देते हैं यहां से, ये बोर्ड गंदा हुआ है, इसे यहां से इतना। अब भाग देने वाले सिस्टम को थोड़ा अच्छे से समझ लेना, है ना, ये आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आएगा। ठीक है, x माइनस वन, x माइनस वन से हमें किसे भाग देनी है, x क्यूब। एक काम करते हैं, जल्दी से उतारो, जल्दी से उतारो, वहां नहीं करेंगे, ठीक है, आपको सही से समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर कोई हमें फायदा नहीं होने वाला पढ़ाने का, है ना। जल्दी से उतार लिया है, वीडियो पोस्ट कर लिया होगा, उतार लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन को यहां से रख कर लेते हैं, ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन रफ। ठीक है, सॉल्यूशन। अब क्या हमारा क्या आया था, x माइनस वन फैक्टर आया था, x माइनस वन फैक्टर आया था। देखिए x माइनस वन क्या आया था, हमारा फैक्टर आ गया था x माइनस वन। अब हम x माइनस वन से किसे फैक्टर, मतलब इसको क्या देनी है, भाग देनी है, x माइनस वन से इसे भाग दो। भाग कैसे दोगे, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझ लो, गड़ा लो आंखें बोर्ड पर, फोन पे, फोन से सीधा कैमरे से नजर यहीं आ रही है,
नजर गड़ा लो बिल्कुल। ठीक है, x माइनस वन देखते हैं आपको कैसा दिख रहा है, तमीज का दिख भी रहा है, बिल्कुल बढ़िया दिखाई तो सही से दे रहा है आपको। अब ध्यान से देखिए, x का क्यूब बनाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, x के स्क्वायर से। तो हमारा क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, माइनस के वन की जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से ये जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को या किसी भी चीज को, तो माइनस से साइन बदल जाते हैं। साइन बदल लो, अगर ये प्लस का है तो माइनस का होगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। प्लस से माइनस का कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस का है या प्लस का है। माइनस का ज्यादा होने के कारण, माइनस की संख्या ज्यादा होने के कारण माइनस का एक्स स्क्वायर यहाँ पर बच जाएगा। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर ये क्या उतर जाएगा, माइनस का x उतर जाएगा। ठीक है, अब हमें x को माइनस का एक्स स्क्वायर बनाना है। ध्यान दीजिएगा, क्या हमेशा पहले वाली संख्या को, पहले वाला जो इधर यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में दिया गया है, जो हम जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसको हमेशा ये बनाने की कोशिश करो जो यहां पर नीचे है। ठीक है, हमेशा। तो माइनस है प्लस है, तो माइनस की गुणा करेंगे तभी माइनस का होगा, ये तो समझ में आया। ठीक है, एक्स स्क्वायर है, एक्स यहाँ पर एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो अगर एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स और एक्स एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखिए, माइनस यहां पर है और माइनस ही यहां पर है, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, जब यहां पर सब्ट्रैक्ट होगी, जब यहां पर सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस का साइन किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। फिर यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, इससे माइनस और माइनस आ चुके हैं हमारे पास आपस में, माइनस और माइनस, माइनस माइनस प्लस होंगे पर साइन आएगा प्लस का, वो सॉरी माइनस का। माइनस का क्यों आएगा, जब भी मल्टीप्लाई होती है, मैंने आपको एक क्या लिखवाया था, लिस्ट में लिखवा दी थी कि जब मल्टीप्लाई हो तब तो साइन चेंज होंगे, पर जब प्लस हो तब साइन चेंज नहीं होंगे माइनस माइनस में। तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा, क्या, माइनस का 2x। अब देखिए, ये प्लस का 2 यहां पर उतर जाएगा। अब देखिए, माइनस का 2x बनाना है इस x को, तो 2 की तो मल्टीप्लाई x में करनी होगी जिससे 2x हो जाए, 2 की मल्टीप्लाई, और माइनस का है, ध्यान से देखिए, तो माइनस के 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे। माइनस के 2 की मल्टीप्लाई जब हम माइनस के x में करेंगे, वो सॉरी प्लस के x में करेंगे, तो माइनस का 2x हो जाएगा। ये माइनस का 2x प्लस वो सॉरी माइनस 1 और माइनस 2, माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई हो रही है। देखिए, मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, प्लस का साइन आएगा, पर अगर प्लस हो यानी कि एडिशन हो रहा है तो वहां साइन नहीं बदलेगा, पर होगा प्लस ही। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, प्लस का 2। अब जब भी सब्ट्रैक्शन हो तो ये माइनस का साइन प्लस में, प्लस का साइन माइनस में, और इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और फिर यहां पर आ जाएगा 0। और जब भी हमारे पास आ जाए 0 यानी कि पूरा कट के, तो ये जो हमारे पास आया है ना इस साइड, जिसे हम आंसर भी कह देते हैं, वो जो हमारा उत्तर आया है, इसको अब हम देखिए, यहां पर ए पार्ट आ गया है, ये बी पार्ट और ये सी पार्ट, जो हमने कल फैक्टर्स किए थे, फैक्टराइजेशन सीखा था। अब वही वाला अप्लाई करना है इसी पे मेथड। ठीक है, जल्दी से सुधारो, जल्दी से, बहुत फास्ट बहुत फास्ट। क्या कह रहे हो, हमने पोस्ट कर लिया, उतार भी लिया है, वाह भाई वाह। अब इसे क्या कर देता हूं मैं, यहां से कैंसिल कर लेता हूं इस बीच वाले पार्ट को। ये पार्ट हमारा कट चुका है यहां से। अब क्या करेंगे, जो हमारे ये दोनों पार्ट्स है ना, देखो, एक तो x माइनस 1, एक तो क्या x माइनस 1 एक फैक्टर आया है, और एक फैक्टर और, ये पूरा जो पार्ट है ना जो डिवाइड करके आया है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। इस पार्ट को हमें ऐसे लिख लेना है, यहां ब्रैकेट क्लोज करो और कर्ली ब्रैकेट लगा दो। अब ध्यान से देखो, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x माइनस 1, ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये भी एक फैक्टर है। अब एक कर्ली ब्रैकेट लगा दो और अब ये वाला ब्रैकेट खोल दो। अब फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट यानी कि a की मल्टीप्लाई c में करो,
कितना आएगा 2 आ जाएगा। और माइनस के एक्स में माइनस करके देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके क्या आ जाए, माइनस करके 2 आ जाए, सॉरी 1 आ जाए, क्योंकि 1x है यहाँ, ध्यान से दीजिए जहां कुछ नहीं होता वह 1 होता है। तो 2 मल्टीप्लाई करके आए और प्लस करके कितना आ जाए, सॉरी माइनस करके कितना आ जाए 1 आ जाए, यानी कि b आ जाए, यानी कि b आ जाए। समझ आए? अब देखो क्या, अगर मैं 2 में से 1 घटा दूं, 2 में से 1 घटा दूं तो 1 आ जाएगा, और 2 में से 1 मल्टीप्लाई भी कर दूं तो 2 एकम 2 आ जाएगा। आ गया भाई? और अगर आ गया तो हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस का साइन बाहर ले लो, फिर जो हमारे फैक्टर्स आए ना, जो हमारे भिन्न भिन्न अलग अलग आ गए, यानी कि 2 और 1, इन्हें ऐसे ले लो, 2 माइनस 1, और फिर 1 को x में लो, x को कहां, x और माइनस दोनों को ब्रैकेट के बाहर ले लो, ठीक है। फिर माइनस का 2 बच गया, और इसे इसी तरह लगा दो, और यहां पर कर्ली ब्रैकेट भी लगा दो, सॉरी यहां नहीं लगेगा वैसे, है ना, कर्ली ब्रैकेट आ गया। और ये आपका उस तरह क्वेश्चन होगा जिस तरह हमने कल करा था, ठीक है। x माइनस 1, अब ध्यान से देखिए, अब आगे का पार्ट बहुत मेन है, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 2, क्या माइनस की गुणा जब 2 में होगी तो माइनस का 2 हो जाएगा, और x में होगी तो माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस की गुणा जब माइनस के 1 में होगी तो माइनस का माइनस में गुणा होने पर प्लस हो जाता है, और प्लस का ये हो जाएगा फिर x की गुणा होने पर प्लस का x, क्योंकि 1 को लिखा नहीं करते, 1 को लिखो ना लिखो बात वही है, ठीक है। फिर माइनस का 2 बच गया। अब आपके आ चुके हैं सिंपली ये वाला कर्ली ब्रैकेट हटा दो, अब नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो, नॉर्मल ब्रैकेट लगा दो। नॉर्मल ब्रैकेट लगाने के बाद आप क्या करो, x माइनस 1 एक फैक्टर है, अब देखो एक्स स्क्वायर, अब इसमें और इसमें कॉमन ले लो, जब भी आपके 4 पार्ट हो जाए, जब भी आपके 4 पार्ट हो जाए थर्ड पार्ट में से आपको बनाए, पहले जब थर्ड पार्ट दिए थे तब नहीं करना, तब तो कुछ और मेथड होता है, जब स्क्वायर में हो ना बात तब होता है वो, ठीक है, सिर्फ तब। अब देखिए इसका भी मैं सिखा दूंगा, शायद इसका हो जाए, हाँ मुझे लगता है इसका हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x में कॉमन लेते हैं, कॉमन ले लो भाई, क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन आ गया, कर्ली ब्रैकेट ही ले लो यार, सबसे बढ़िया है कर्ली ब्रैकेट, है ना भाई दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट ले लो। एक्स बचा क्या, एक्स माइनस 2। अब देखो ध्यान से, जो आपने यहाँ ब्रैकेट बचाया है उसी को दूसरा ब्रैकेट मान लो, क्योंकि वही दूसरा ब्रैकेट है भी। अब ऐसी एक संख्या लो जिससे ये वाला नीचे वाला ब्रैकेट ऊपर वाले के बराबर हो जाए, ऊपर वाले के बराबर हो जाए, क्या 1 ले लूं, बराबर ही होगा यार, मल्टीप्लाई करने में +1 मल्टीप्लाई करूंगा तो वही आ जाएगा जो ऊपर वाला है, ठीक है। अब मुझे x माइनस 1 एक फैक्टर था मेरा पहले ही, कर्ली ब्रैकेट अब लगाओ ला लगाओ बात वही है। अब देखो यहां पर 2 ब्रैकेट कॉमन हो चुके हैं, तो कॉमन वाले में से एक लिख लो, x माइनस 2, और x प्लस 1 एक जगह लिख लो, तो ये आ गए हमारे भाई तीनों फैक्टर्स, दिख गए हैं तीनों फैक्टर्स आ गए, कितने 3 फैक्टर्स आ गए भाई साहब, क्या एक x माइनस 1, एक x माइनस 2, एक x प्लस 1। कैसे आए, सबसे पहले आपको मान रखकर देखना है x का मान रखकर देखो, x का मान रखकर वो देखना है जिसको रखने पर, जिसके बराबर 0 रखने पर क्या हो जाए, 0 हो जाए, पूरा बहुपद 0 की वैल्यू में आ जाए। उसी गुणनखंड को क्या करना है, उसी गुणनखंड से उस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करना है, उस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, भाग देने के बाद आपको क्या करना है, फिर जो हमारा आंसर आए, ठीक है, क्वोटिएंट आए, क्वोटिएंट जो भी हमारा क्वोटिएंट आए ना, उसको हमें किससे, क्या उसको हमें सोल्व करना है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक है, जो मैंने सिखाई इस विधि से सोल्व करना है, ध्यान से सुन लो। फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज किस तरह होता है समझ में आया थर्ड पार्ट। अब थोड़ा सा और नॉलेज ले लेते हैं, थोड़ा सा और, क्या ये दूसरे तरीके से भी हो सकता था, जल्दी से उतार लो, जल्दी से, क्या कह रहे हो, उतार भी लिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं क्या जैसा आप सोच रहे थे या मैं सोच रहा था, क्या ये उस तरह से सोल्व हो सकता है। देख लो एक्स की क्यूब, क्या 4 पार्ट हो रहे, 4 पार्ट हो रहे, 4 पार्ट हो रहे, तो क्या मैं इनके फैक्टर ऐसे बना लूं, यानी कि कॉमन फैक्टर ले लूं, एक्स के क्यूब में से एक्स का स्क्वायर है यहाँ पर,
क्योंकि 2 1 तो कॉमन ऐसे आएगा नहीं, है ना। 1 लिखो ना लिखो बात वही होती है, ठीक है। क्या कर दी तुम, तो 1 भी तो कॉमन आ रहा, 1 ले ले। अरे 1 लिखो मत लिखो बात वही है ना, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे भाई आएगा वही बाद में, ठीक है। सबसे पहले एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर ले लो, ठीक है, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर कितना बचेगा, एक्स बचेगा, खाली एक्स माइनस 2 बच जाएगा यहां पर। अब देखो x माइनस 2 बचा, x माइनस 2 बच गया, x माइनस क्या बच गया, 2 बच गया। अब हमें क्या लेना है, x माइनस 2। अब ध्यान से देखो, अब ये ध्यान से देखने वाली बात है, बिल्कुल ध्यान से देख लो। अब ये ही फैक्टर यानी कि कॉमन फैक्टर यहां भी आएगा, x माइनस 2 आएगा या नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा, कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है। जब तक दोनों ब्रैकेट सेम नहीं होंगे तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब अगर यहां पर इसे बनाना है तो अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो मेरा रूल क्या बनता है कि जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं ना तो ब्रैकेट जो अंदर हमारा बनेगा उसके साइन चेंज होते हैं। जैसे कि यहां पर प्लस था माइनस हुआ, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तभी हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। तभी हो सकता है क्योंकि माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, हमेशा ब्रैकेट के अंदर के साइंस चेंज होते हैं, यानी कि यहां के साइन चेंज होंगे। जैसे कि प्लस का माइनस का हुआ, माइनस का प्लस का हुआ, तो मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूं, ले लिए हैं। अब मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक ब्रैकेट मेरा ये बन गया और एक ब्रैकेट मेरा क्या बन गया, एक्स माइनस 2। सर जी ये क्या हो गया, 2 ही फैक्टर आए जी, यहां तो फैक्टर तो आ गए ना भाई, देखो फैक्टर आ गए, 2 फैक्टर आए। अब थोड़ा सा दिमाग और दौड़ो, क्या मैं 1 को लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं, माइनस का 1 का स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर एंड माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रट लो भाई, ये कहीं भी आ जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लग रहा है भाई, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब ए किसको मानना है, ए एक्स स्क्वायर को मानना है, ए एक्स को मानना है, केवल एक्स को, स्क्वायर को नहीं। बी किसको मानना है, 1 को मानना है, 1 को मानना है, ठीक है। समझ में आया, इतना समझ में आया, समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर की जगह ए रखना है, ए रखने पर ए माइनस बी हो रहा है, ए माइनस बी हो रहा है। सबसे पहले ए माइनस बी, ए क्या है, एक्स है, एक्स माइनस बी, ए माइनस बी हो रहा है, बी क्या है 1। अब फंसोगे, अब फंसोगे, यहां माइनस है तो यहां पर एक बार माइनस लगा के ब्रैकेट में -1 मत लिख देना ऐसे नहीं होगा, ठीक है। ऐसे क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई साहब, मुझे कैसे पता होगा। देखो जब भी कोई फॉर्मूला लगता है माइनस की प्लस की संख्याओं में, तो उसके पर्सनल, उसके पास जो पहले से साइंस थे उनको नहीं लेते हैं, न्यू साइंस हमेशा अप्लाई करते हैं, न्यू साइंस। जैसे कि यहां पर ये माइनस का बी, ये मत समझ लेना कि यहां आ गया, अब भाई प्लस का बी है। अब देखो अब फंसोगे, देखो अगर क्या कहता है, इसकी मैथ की बात ही मान लो, मैथ की बात ही मान लो कि भैया मैथ हमें कहां फंसा रहा है, कहां फंसा रहा है, आपके दिमाग को फंसा रहा है। देखो यहीं पे सॉल्व करके देख लो, अगर यहां पर कह दिया मैथ ने, चलो भाई मान लो कि हमें क्या माइनस का बी ही रखना पड़ेगा जैसा आप सोच रहे हो इस समय, ठीक है। तो मैं माइनस का बी, ए प्लस बी की जगह अब मैं रखता हूं ए माइनस का बी मानूंगा मैं। अब देखो ए प्लस बी, मान लो कहीं पर ए दिया गया है प्लस बी है, पर आपने क्या कहा यहां माइनस लग रहा है, तो मैं माइनस का बी ऐसे मानूंगा, माइनस का बी और यहां प्लस लगा दूंगा, ठीक है भाई मैंने मान लिया। अब भाई बात तो वही होगी, ये फिर से माइनस बी हो गया, तो बंदा मैथ वाला यही ना लिख के देता है, आइंस्टाइन ही नहीं बनते भाई, तो मैथ वाला यही ना लिख के देता कि यहां पर भी एक्स माइनस 1 ही लगा लो तुम, एक्स माइनस बी ए माइनस बी। मैथ पागल नहीं है। तो इसी तरह हमें क्या, साइंस पर भरोसा, साइन कह रहा, मैथ पर भरोसा रखना है, ठीक है। मैथ कभी पागल नहीं है, मैथ वाला कभी पागल नहीं होता, वो हमारा पागल बनाता है, ठीक है। रखने पर फिर प्लस बी रखो, एक्स प्लस ए प्लस बी, और एक तो था ये जो हमने शुरुआत में निकाला था, समझ में आया। इस तरह भी कर लो,
पर आगे आने वाले क्वेश्चंस पक्का नहीं है कि इसी मेथड से हो जाएंगे, नहीं, कुछ पक्का नहीं। फैक्टर हो भी सकते हैं, जब मैथ वाला चाहेगा तो ऐसे क्वेश्चन भी दे देगा, पर अगर नहीं चाहेगा तो नॉर्मल क्वेश्चन भी दे देगा। ठीक है, इतना हो गया। क्या कह रहे हो भैया, और पढ़ा नहीं जाएगा? भाई पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, और मैथ को जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब कर लेते हैं द क्वेश्चन नंबर सेकंड। बोर तो नहीं हो रहे, मैथ की क्लास में बोर नहीं होना, मैथ की क्लास में बोर नहीं होना है। द क्वेश्चन नंबर 2, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, समझ में क्या है? x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, इसमें क्या, सबसे पहले हमें क्या एक वैल्यू रखनी है, माइनस का 1 रखो, प्लस का 1 रखो, कुछ भी रखो, रख के देखना है जरूर। सबसे पहले x माइनस 1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं सॉल्यूशन x माइनस 1 फैक्टर है किसका, इसका, तो x माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस का, अब यहाँ पर प्लस का 1 रख के देखो, प्लस का 1 रख के देखो क्या वैल्यू हमारी 0 आ रही है। बराबर में 0 रखने पर सबसे पहले x बराबर 1 बराबर रखो, 1 का क्यूब माइनस 3 1 का क्यूब माइनस 9 1 का क्यूब 1, सॉरी सिंपल 1, और यहाँ पर स्क्वायर आएगा, स्क्वायर कर लो क्यूब कर लो, बात वही है, 1 ही आएगा, है ना। अब भाई ध्यान से देखो, ध्यान से क्या हो जाएगा, देखते हैं, सोल्व करते हैं। 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस 3 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1, और 3 की मल्टीप्लाई 1 में करने पर हमेशा 3 आएगा, क्योंकि वही आ जाता है ना। माइनस का 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 1 9, माइनस का प्लस माइनस माइनस, और माइनस का 5। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू सोल्व करके कभी भी 0 नहीं आएगा, क्योंकि आपस में नंबर कट नहीं रहे हैं, आपस में नंबर कट नहीं रहे, तो ये क्या है, फैक्टर नहीं होगा, नहीं होगा, फैक्टर नहीं होगा, नॉट, इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, आगे देखते हैं। x माइनस 1 रख के देखते हैं, मान लेते हैं x प्लस 1 बराबर 0, कि x प्लस 1 एक फैक्टर है उसका। ठीक है, किसका, इस बहुपद दिया गया है जो, तो x माइनस 1 x बराबर माइनस 1 क्या होगा, रख के देख लेते हैं, x बराबर माइनस 1 रख के देख लेते हैं, इस बात क्या पता हो जाए। ठीक है, x की वैल्यू माइनस 1 का क्यूब रखो, फिर माइनस का 3x स्क्वायर है, तो माइनस का 3 तो ऐसे ही रहेगा, x की जगह माइनस का 1 रखो इस बार, और उसका स्क्वायर करो, माइनस का 9 माइनस का 1 और माइनस 5, इस तरह जाएगा। समझ में आ रहा है हो क्या रहा है भाई, आपके दिमाग में भी आप कह रहे होंगे हो क्या रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। एक दो बार और रिवाइंड करके देखोगे ना क्लास, तो आपको समझ में आ जाएगा हो क्या रहा है। माइनस के 1 की क्यूब करो, माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1, जब भी आप करोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, पर यहाँ बच जाएगा एक माइनस का 1, और प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं जब भी आप गुना करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या रहेगा, माइनस का 1 माइनस क्यूब 3, अब माइनस का 1 इंटू 2, जब भी किसी माइनस की पावर क्या किसमें हो, इवन नंबर हो, तो वो क्या हो जाती है, प्लस की पावर हो जाती है, प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का 1 की मल्टीप्लाई जब माइनस के 1 में माइनस के 3 में करोगे तो प्लस माइनस का 3 आएगा। ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और 9 1 जा 9, प्लस का 9 माइनस का 5। अब देखो भाई, कहां से क्या पता हम कुछ ढूंढ कर इसमें माइनस का 1 माइनस का 3 और माइनस का 5 जोड़ने में कितना हो जाएगा, माइनस का 9 प्लस का 9, और माइनस के 9 से प्लस का 9 हो जाएगा, कैंसिल, इज इक्वल टू आ जाएगा 0 आ गया। 0 आ गया मतलब ये क्या था, इसे फैक्टर, x प्लस 1 किसका फैक्टर है, x प्लस 1 किसका फैक्टर है, इसका फैक्टर है, जो हमने अभी लिखा, इसका फैक्टर हो गया। x प्लस 1 फैक्टर है, जल्दी से इतना उतारो, जल्दी से क्या कह रहे हो, उतार लिया। ठीक है, मैं रफ कर दूं क्या,
क्या कर रहे हो, पोज कर लिया है, वर्क भी कर लिया है, ठीक है। अरे वो तो आप रिवाइंड करके भी देख लोगे, पहले समझ ही लो है, पहले समझ ही ले। अब देखो जो भी हमारा आया था ना, क्या -1 रख के देखा था, तो x+1 हमारा एक फैक्टर आया था, x+1 हमारा एक फैक्टर आ गया था। क्या जो भी आप वैल्यू रखते हो ना दोस्तों, जो भी आप वैल्यू रखते हो ना, x -1 रख के देखा था आपकी बार आपने, तो हमें क्या एक गुणनखंड चाहिए x के प्लस या माइनस में, तो हम क्या उसे इधर बुला के लिख लो, उस 1 को उठा के इधर लाओ, यानी कि जो राइट हैंड साइड है ना उसे दोस्तों इधर उठा के लो, तो वो क्या हो जाएगा x+1, क्योंकि मार्क चेंज होते हैं तब भी जब इक्वल टू से दूसरी साइड कोई संख्या आती है, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। हमारे पास आया क्या था, ठीक है। अब जो ये आया ना, इससे इसको डिवाइड कर दो, ये जो आया ये इसको डिवाइड कर दो, कर दोगे, क्या कह रहे हो, हम तो कर देंगे, x³ -3x² -9x -5, क्या क्या कह रहे हो भैया, आप ही करके दिखा दो, भाई हम करके दिखा देंगे। x का क्यूब बनाना है x को, तो x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2x आ गए हैं मल्टीप्लाई में, x मल्टीप्लाई x, और पहले एक ही x रह रहा है, अब धरा है तो फिर x मल्टीप्लाई x को हम क्या लिख सकते हैं, x की क्यूब, ठीक है, x की क्यूब आ गई हमारे पास। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखने की बात है, जब यहाँ प्लस का 1 की मल्टीप्लाई भी तो करोगे भाई x² में, तो प्लस का x² भी तो आ जाएगा भाई। अब देखो जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का, माइनस का प्लस का, प्लस का माइनस का, यहां से कैंसिल हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस प्लस होंगे, पर प्लस होने पर वो कैसा, साइन माइनस का ही रहेगा, साइन माइनस का रहने की वजह से माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का ये हो जाएगा 4x², और ये हो जाएगा माइनस का 9x माइनस का 5। समझ आ रहे क्या, क्वेश्चन होंगे, पर जब होंगे जब आप सटीक तरीके से किसमें ध्यान देंगे, क्वेश्चन, ठीक है। x को x² -4 बनाना है, यानी कि -4x² बनाना है, तो -4 तो हमें मल्टीप्लाई में लाना ही होगा, तभी तो -4 आएगा। अब x को x² बनाने के लिए हमें x से मल्टीप्लाई कर देनी पड़ेगी, तो माइनस का 4x² हो जाएगा, माइनस, अब देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आएगा क्या का, माइनस का आएगा, माइनस का 4x × 1 माइनस का 4x ही आएगा। अब ध्यान दो, ध्यान देने की बात ये है कि जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे ना, तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, साइन चेंज होंगे तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। मैं हमेशा सिखाता हूं क्या, कि हमेशा इस वाले मार्क को या इस वाली संख्या को क्या बनाने की कोशिश करो, जो यहां पर लिखा है ना, यहां से कैंसिल हो गया, प्लस और माइनस हमेशा माइनस होंगे, माइनस की बड़ी है संख्या तो माइनस आएगा, 9x में से 4x जाएगा, 5x बचेगा, और माइनस का 5 है ना, इस तरह आ चुका है हमारे पास। अब ध्यान से देखना, अब मेन मोटिव है, मेन आपका उद्देश्य क्या है वही पता चलेगा, ठीक है। क्या कि x को माइनस का 5x बनाना है, तो माइनस के 5 से गुना करो, माइनस का 5x, और प्लस का 1 × माइनस का 5 = माइनस का 5। क्या कह रहे हो भैया, सेम हो गई संख्या, जुड़ जाएंगे माइनस माइनस, भाई देखो ध्यान से, जब भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये कट जाएगा 0। अब जब 0 आ चुका, जब भी 0 आपका आंसर आए, उत्तर आए, तो क्या करना है, मैं बताओ क्या करना है, जो भी आपकी ये वाली संख्या है ना भाई साहब, इधर वाली राइट हैंड साइड वाली संख्या, इसको इससे यानी कि इसको और इसको दोनों को रख देखो, जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे ना, इसको हल करो, जैसे मैंने कल सिखाया था, मैं करके आज भी दिखाने वाला हूँ, दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, पहले भी एक क्वेश्चन दिखाया है, अभी दिखाया है, इसी क्लास में दिखाया है, अब दिखाऊंगा, ध्यान से देखो। क्या इसको जल्दी से उतार लिया होगा आपने, है ना, रख कर लिया होगा,
क्योंकि मैं जब बोलता हूं तभी पोज करके इसे उतार लिया करो, तभी पोज करके क्या इसे उतार लिया करो, या फिर आप इस तरह सिखाया कि खुद भी कर लोगे अब तो आप खुद भी। अब इसको और इसको क्या साथ में ले लो, इसको उठाओ क्या है x² - 4x - 5, ठीक है। अब ये सब जो है ना ये धब्बा है, ये क्या है धब्बा, x+1 लिखा था यहाँ पर, ठीक है। ध्यान दो, ध्यान से सुन लो मेरी बात, गुन लो। क्या इस क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है, ये ए पार्ट, ये बी पार्ट, ये सी पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। देखो सबको सही से चमक रहा है, सबको सही से चमक रहा है क्या? अब सही से चमक रहा होगा, थोड़ी रोशनी बढ़ा दिए। अब ध्यान से देखो, ए बी सी, ए मल्टीप्लाई सी करने पर क्या 5 आ जाएगा, 5। अब जब भी आपका एक नंबर कम हो ध्यान से और माइनस करना हो तो हमें क्या लेना है, आपको कल भी बताया था, माइनस का साइन ऐसे रहेगा, एक्स बाहर आ जाएगा -5। ये क्या है हमारे पास, एक क्या हो गया फॉर्मेशन आ गई, एक फॉर्मेशन बन गई। फॉर्मेशन होती क्या है सीख लो। अब ध्यान से देखना, अब गुन लो इस बात को जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। आपने पहले भी देखी होगी क्लासेस में, ठीक है, पिछली क्लास में ही बताया था क्या कि क्या लाना है हमें, 5 लाना है, गुना करके 5, दो संख्याओं को माइनस करके 4 लाना है। 5 ही कम 5, 5 गुना करके आ गया, 5 में से 1 घटाया भी तो 4 आ गया। तो जो ये दोनों संख्या मानी है ना भाई, उन्हें यहां लिख लो इस फॉर्मेशन। अब क्या करना है, x² - 5x माइनस प्लस 1x -5 कैसे आया बता दिया है। क्यों आया, क्योंकि माइनस की गुना 5 में 5x हो गया, x की गुना भी होगी, क्योंकि दोनों की गुना करनी है, उस वाले उधर से भी इधर से भी लेकर आओ और जोड़ दो। अब ध्यान से सुनो, जब हमारे 4 फैक्टर्स हो जाए ना, 4 क्या a b c d हो जाएगी, क्योंकि a b c था पहले, अब क्या हो गया a b c d, ठीक है। जब इतना आप सोल्व कर लो तो अब क्या कॉमन ले लो, x² में से और 5x में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ x - 5 बच जाएगा। देखो ध्यान से x - 5 बचा, इस ब्रैकेट में भी x - 5 ही बचेगा। अब ध्यान दो, 1x था तो x1 लिखने की जरूरत भी नहीं थी, कभी भी लिखने की जरूरत नहीं थी। साइन चेंज हुए नहीं चेंज हुए, साइन चेंज नहीं हुए मतलब प्लस के 1 से गुना हुए। अब जो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं तो हमारा जो ये वैल्यू बनी है ना ये सही है बिल्कुल। क्या हमने अब तक क्वेश्चन को सही किया है, अब तक सही किया है। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लो, इन दोनों ब्रैकेट्स को कॉमन ले लो। कॉमन कैसे लोगे, x - 5 को एक जगह लिख लो, x - 5, और जो ये बचा है ना भाई x+1 इसको एक जगह ले लो, और फिर बच गया x+1, अब इसको भी एक जगह ले लो, x+1। कहां बचा ये भाई, ये कहां से आ रहा, हमें समझ नहीं आया भाई। ये नहीं बच रहा क्या, जिससे हमने भाग दी थी, जिसका हमने वैल्यू माना था, तो x+1। और यही तीनों क्या है, फैक्टर्स है। यही तीनों क्या है, यही तीनों तो हमें फाइंड करने थे, गुणनखंड ज्ञात करने थे। अब 2 क्वेश्चन रह गए हैं, कल की वीडियो में ये भी सोल्व होंगे, क्योंकि आज की वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, क्योंकि हम चूक गए हैं किससे, आपके बोर्ड रिजल्ट से हम चूक ना जाए, इसीलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते ही रहेंगे, रोज नई वीडियोस लाते रहेंगे। और नमस्कार दोस्तों, और अगर आप तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे